जंगल के बाहर एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड और प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास फल लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले रहते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ये जानती थी कि जंगल में बदमाश चील घूम रहा है और उसकी नजर उसके प्यारे प्यारे बच्चों पर है। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें हमेशा खतरों से सावधान रखती थी। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास फल लाने के लिए बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजा पर आप हो? मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं दरवाजा पर आऊंगी तो ये गाना सुनाऊंगी। बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम सब ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? ठीक है माँ, हम समझ गए। और फिर से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी टोकरी उठाई और जंगल में घास फल लाने के लिए चली गई। मगर इधर बदमाश चील टुनटुनी चिड़िया की और उसके बच्चों की बात छुप कर सुन रहा था। अरे वाह, क्या बात है, अब इनका राज मुझे पता चल गया है और आज तो मेरी दावत है। और फिर चील टुनटुनी चिड़िया के घर के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा और अपने बेसुरे आवाज में गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ तो आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो माँ, मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। हमारी माँ तो कितना मीठा गाती हैं और ये जैसे कोई मेढक टरटरा रहा हो। तू सही कह रहा है छोटू, ये हमारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। इतना बात सुनकर चील हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेढक की जैसी। चले जाओ यहाँ से। बच्चों को इतना बात सुन के चील समझ गया कि बच्चे यूं ही नहीं हाथ आएंगे। ऐसे ही चील सोचने लगा, क्या करूं जिससे बच्चे हाथ आ जाएं। हाँ, समझ आ गया, अभी शहद पी कर आता हूँ। चील समझा शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी के जैसी मीठी हो जाएगी और उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और उसे जैसे तैसे करके शहद पी लिया और तुरंत टुनटुनी चिड़िया के झोपड़ी के पास आया। हाँ, अब देखता हूँ बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। अरे कौन सा गाना था? दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, मम्मी है आई, जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ, यही गाना था। और फिर से चील टुनटुनी चिड़िया के दरवाजा खटखटाया। चील ने टुनटुनी के जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की जैसी मीठी है। चलो ना, खोलते हैं दरवाजा। माँ मजेदार खाना लाई होंगी। हाँ, खोलो दरवाजा। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। फिर से एक बच्चा दरवाजा के पास गया और दरार में से झांकने लगा और उसे काले पैर दिखाई दिए। तब उसने कहा, देखो, ये हमारी माँ नहीं है, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर काले कल उठे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। ये सबसे छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और वो कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, तुम्हारे पैर काले हैं मगर हमारे माँ के पैर तो गोरे हैं। चली जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। इतना बात सुनकर चील परेशान हो गया। हे भगवान, ये बच्चे हैं या जासूस? लेकिन इतनी जल्दी चील हार मानने वाला नहीं था और वो फिर गया गांव के चक्की पर। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला आराम फरमा रहा था और फिर चील ने चुपके से आटे के बोरी में अपने पैर डुबा दिया और उसका पैर टुनटुनी के जैसे गोरा हो गया। हाँ, अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते हैं। और फिर चील टुनटुनी चिड़िया के घर गया और दरवाजा खटखटा के गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माही आई है। हाँ हाँ, माही है, देखो ना कितनी मीठी आवाज है। फिर से दूसरे बच्चे
खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं है, कोई और है। मगर बाकी बच्चों ने छोटे बच्चे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल दिया और फिर से चील हंसने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि तुम्हें खाने आया हूँ। ये सुनकर बच्चे बहुत डर गए और चिल्लम चिल्ली मच गई और सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक को कुछ समझ में नहीं आया तो वो भूत बनकर चील के सामने खड़ा रहा। फिर चील ने सारे बच्चों को बोरी में कसकर जाने लगा, लेकिन चील की नजर से एक बच्चा बच गया था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद टुनटुनी घर आती है तो देखती है दरवाजा खुला पड़ा है और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। डर के मारे टुनटुनी अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अपनी माँ की आवाज पहचान कर छोटा बच्चा बाहर आता है और रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया ने उसे गले लगा लिया और पूछी, तुम्हारे भाई और बहन कहाँ हैं? छोटा बच्चा रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताया। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से से लाल हो गई। उसकी ये जरूरत जो उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। चलो मेरे साथ बच्चों को और उस बदमाश चील को खोजते हैं। और इधर चील बोरी लेकर चलता ही जा रहा था। तब उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर चील ने बोरी को नीचे रखा और एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गया। इधर बच्चों को खोज रही टुनटुनी चिड़िया ने उसकी खर्राटे सुने। टुनटुनी चिड़िया ने देखा चील आराम से सो रहा है और पास में पड़ी बोरी में बच्चे हिलडुल रहे हैं और बच्चों को जिंदा देखकर टुनटुनी की जान में जान आई। वो जल्दी से बोरी के पास गई और बोरी का मुंह खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। तभी छोटे बच्चे ने उस बोरी में बड़ा सा पत्थर डाल दिया और टुनटुनी चिड़िया ने बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया। और टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे ने पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगे। और ऐसे ही कुछ देर बाद चील की नींद खुलती है। ओहो, बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ और नन्हे बच्चे खाता हूँ। और फिर चील ने बोरी उठाकर निकल पड़ा। कितनी वजनदार बोरी है, खूब सारे बच्चे, आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। ऐसे ही चील बोरी लेकर चलता जा रहा था, मगर पत्थरों से भरी बोरी चील से संभाला नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही बोरी को लेकर चील नदी में उतरा, वो फिसल कर नदी में गिर गया। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी और उसके 7 बच्चे चील की ये हालत देखकर हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे।